नमस्कार, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, आज हम राय क्रिएटिव प्रोडक्शन की तरफ से जो हमारे मेहमान हैं वो संगीत की दुनिया के जाने माने एक गीतकार हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, सुदीप चटर्जी जी। तो आज हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि संगीत उनके जीवन में क्या महत्व रखता है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सुदीप चटर्जी जी से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम राय क्रिएटिव प्रोडक्शन में जी। तो थोड़ा सुदीप जी बताइए अपने बारे में कि आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की या आप संगीत को कहाँ तक देखना चाहते हैं। जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, बॉर्न बर्थ मैं दिल्ली का हूँ जी। म्यूज़िक मैंने सीखा है। मैं उस्ताद अख्तर नवाज़ खान साहब से मैंने तालीम ली है, जो कि किराने घराने के बड़े मशहूर संगीतकार थे जी। उनसे मैंने शिक्षा प्रदान की है जी। और अभी हाल ही में मेरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं अपने बेटे को भी सिखा रहा हूँ जी। वो भी बहुत अच्छा गाना गा रहा है जी। बाकी जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में जो म्यूज़िक हुआ करता था उसमें जो दर्द था, जो सोल था, वो चीज़ आज के डेट में वो मिसिंग है। आज के गाने में ज़्यादा तवज्जो जो है वो लिरिक्स के ऊपर दिया जाता है, सुर के ऊपर वो वाली बात होती नहीं। जो सुर जो म्यूजिक भी अभी हाई हो रहा है। जी बिल्कुल। जो पक्का जो सुर था वो पहले हुआ करता था। पहले के म्यूजिक डायरेक्टर्स नौशाद साहब, शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारे जी, इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इतना अच्छे अच्छे म्यूजिक्स दिए हैं। उनके म्यूजिक अभी भी हम भूल नहीं पा रहे हैं। आज 70-80 साल 60 साल हो गए हैं, फिर भी हम म्यूजिक गुनगुनाते हैं। जो कि आज के डेट में अगर कोई गाना हम गा रहे हैं 2-5 साल 10 साल उसके बाद वो हमारे मेमोरी में नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ये इच्छा है कि आने वाली जो पीढ़ी है जी वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक सीखे, जी सुने जी और क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लें जी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि उसकी अगर तालीम नहीं होगा तो वो नींव सॉलिड नहीं होगा म्यूजिक का जी। तो मेरा यही कहना है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो म्यूजिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और हिंदुस्तानी क्लासिकल ज़रूर सीखें जी। तो जैसा सुदीप जी ऐसा मानते हैं कि हमारे संगीत से कहीं ना कहीं वो जो पुराना टच है, जो क्लासिकल का टच है, वो कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। और जैसा कि इनका मानना है कि वेस्टर्न संगीत शायद हम पे कुछ प्रभावी हो रहा है। बट ये बहुत अच्छा आपने काम शुरू किया है दिल्ली में और आप बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं। ये मुझे बहुत प्रेरणा मिली और तब मैंने आपको अपने इस शो में बुलाया, राय क्रिएटिव प्रोडक्शन के इस शो में, क्योंकि हम लोग भी कुछ नए कलाकारों की बात करते हैं कि नए कलाकार हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में भी, क्योंकि मैं फिल्म जगत से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ पूरे इंडिया के कोने कोने से अच्छे अच्छे गायक लोग आएँ। क्योंकि सुदीप जी, मैंने आपको अभी बाहर हम बैठे को सुन रहे थे, तो मैं जैसा कि मैं एक चीज़ को बिल्कुल भूलता नहीं हूँ और वो मैं हमेशा अपने हर शो में उसकी बात करता हूँ कि नशा मुक्त देश और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, राजनीति। तो इसी के तहत हम आज संगीत पे आज बातचीत करेंगे। संगीत में, और मेरा ऐसा भी मानना है कई बार कि संगीत अगर किसी के जीवन में नहीं है तो मेरे ख्याल से वो जीना कैसा जीना। और जो सुबह सुबह की एक वातावरण होता है और जब हम सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ संगीत हमारे अंदर आए उस सूरज की पहली किरणों के साथ, तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ सुबह पे, मतलब नई खुशियों पे कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को, माइक के थोड़ा करीब आके। जी जी प्लीज। जब तक जामे है जान तब तक रहे जवान, जब तक जामे है जान तब तक रहे जवान, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियाँ, नई नई खुशियाँ। अरे जो ना देखे उगता सूरज वो है अपनी जान का दुश्मन, आने वाला कहे जवानी, जाने वाला कहे ये बचपन, कदमों में होगा जमीन तो गिरना नहीं मकान, हो नहीं हर एक सुबह से मान
नई 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 खुशियाँ, नई नई खुशियाँ। बहुत उम्दा सुदीप जी, आपने इतना शानदार गाया, हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाएंगे। और जो आपने कहा कि जो ना देखे उगता सूरज वो है अपनी जान का दुश्मन, तो दर्शकों से भी मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि हमें सुबह सुबह उठ के सूरज देवता के दर्शन जरूर करना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी, आपके भी, हम लोग जितने हमारे दर्शक हैं उनके भी, वो हमारे गांव ग्रामीण इलाकों में या आप कहें शहरों में, लोग सुबह सुबह उठ करके और पुराने ज़माने में और शहर को जाया करते थे, तो इससे उनकी एक एनर्जी बहुत ही एक डेवलप होती थी और बहुत ही खूबसूरत उनकी ज़िंदगी हो जाया करती थी। वो अपने काम और अपने जीवन के बीच में एक मिश्रण बना के चलते थे। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप लोगों को संगीत और शिक्षा सिखाते हैं, तो किस तरह के लोग आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं? देखिए, म्यूजिक ऐसी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ जी, जब तक आप मन से नहीं चाहेंगे वो म्यूजिक कभी हो नहीं सकता। जी जी। और मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास आते हैं जी, मैं उनको ये कहता हूँ कि सुबह उठ के सबसे जी। पहले रियाज करें, ओके। ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 के बीच जी। में, ताकि उनका बेस जो है वो कॉन्क्रीट बेस, हाँ या जितना बेस में जाएंगे, जितना उनका नींव अच्छा होगा, वो ऊपर तक उतना ही अच्छा गा पाएंगे। जी जी जी। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के कम से कम आधा से 1 घंटा मैं ही कहूँगा जी। आप रियाज करें। जी, ठीक है, आप नीचे बेस पे रियाज करें, ताकि फिर आप देखिएगा दिन में आपका आवाज़ जो है कहाँ जाती है और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जी। अभी भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि सुबह 5:30 बजे उठने के बाद 6 बजे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं रियाज नहीं करता हूँ। कितने सालों से? बहुत सालों से। मुझे हो गया कोई 24-25 साल हो गए। आप रेगुलर काम करते रेगुलरली हैं। काम करता हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही, इसीलिए मैंने अपने बेटे को भी बोला है कि जी। कुछ ना हो कम से कम आधा घंटा आप रियाज करें, क्योंकि मैंने अपने पिताजी हमारे बहुत काफ़ी प्रतिभाशाली म्यूजिशियन थे, वो सरोद वादन करते थे। उन्होंने अकबर अली खान साहब के जो सुपुत्र हैं जी और उनसे उन्होंने सीखा था। जी ठीक है, तो वो बहुत अच्छे सरोद बजाते थे, जी। तो उनसे उन्होंने शिक्षा तालीम की थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम चली थी म्यूज़िक के बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं उनको सोच के उस चीज़ को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि राय क्रिएटिव प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हमेशा अच्छे नए टैलेंटेड लोगों को मौका देने के लिए जाना जाता है और हम लोग अच्छी नई प्रतिभा की तलाश में रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो टैलेंट है वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी के पास ही वो टैलेंट होता है। हाँ, मौका किसी को नहीं मिलता और किसी को मिल जाता है। और हमारी इंडस्ट्री की बड़ी एक सुदीप जी एक खासियत कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रगल के दौर में रहते हैं तब हम कहते हैं कि स्ट्रगल करने वाले लोगों को काम देना चाहिए। जब वही लोग स्ट्रगल करके जब स्टार बन जाते हैं तो फिर वो स्टार को ढूंढने लगते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान के अंदर जज्बा है काम करने का, और मैं कई बार अपने शो के अंदर ये बात करता हूँ सुदीप जी, क्योंकि आप नौकरी भी करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी हैं और इतना सारा काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ और अपने शो के माध्यम से मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर एंड एडिटर के साथ मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ मैं आप जैसे लोगों के साथ बातचीत भी और गुफ्तगू भी करता हूँ। तो कहा जाता था कि ये दुनिया का जो सबसे, मैं कई बार अपने शो में मारवा के शो में, कई सारे शो में डिस्कशन कर चुका हूँ कि वो अपने दिमाग का सिर्फ 3 या 4% यूज किया, जो दुनिया के सबसे बड़े जिनको दिमाग वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो 1% भी नहीं करते होंगे। और फिर मतलब अगर हम अपनी बातचीत को या अपनी एनर्जी को किसी निगेटिव डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए, और मैं इसलिए आपको लेके आ जाया कि दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि आज सुदीप भाई, इनका बेटा भी है और एक अच्छी फैमिली को जी रहे हैं, बंगाली परिवार से हैं बालो, हाँ तो खूब बालो, तो और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इनके अंदर एनर्जी है और इनको देख के ऐसा लगता नहीं होगा कि ये
एक अच्छी उम्र सीमा को जी चुके हैं, यानी 25-30 साल से रियाज करते हैं, तो आपको उम्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। तो दर्शकों से मैं जो राय क्रिएटिव प्रोडक्शन की तरफ से बोलना चाहूँगा कि आप में जो हुनर है ना, आप किसी को रोकिए मत, वो हुनर को आगे आने दीजिए, टोकिए मत किसी को। क्यों, हम क्या हो जाता है कई बार हम लोगों में सुदीप जी, हम ऐसा सोचते हैं हमको स्टार चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अगर कोई आम आदमी मेहनत करके वहां तक पहुंचना चाहता है, कोई भी आम आदमी, तो हमें उसको मौका देना चाहिए। हाँ, उसमें जो कमियां हैं, उसका रियाज है या कोई भी उसको दिक्कत आती है, वो डिस्कशन करे, क्योंकि जो कॉमनेस होती है, कूलनेस होती है ना, वो किसी भी चीज को बहुत आगे बढ़ा सकती है। और कभी डरना नहीं चाहिए डिसीजन लेने में कि मेरा ये हो जाएगा जी, मेरा सिनेमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ नहीं। आप कर्म कीजिए, कर्म किए जब फल की इच्छा ना करे इंसान। आप एक चीज देखिएगा जी, हम में कई लोगों में जी अच्छे सिंगर छुपे हुए हैं जी, बस उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। उनमें टैलेंट है, सब कुछ भरा हुआ है, बस तराशने की जरूरत है। जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ हमारे गेस्ट ज़्यादा बताएं लोगों को, लेकिन क्योंकि आप लोग ज़्यादा डिबेट नहीं करते, चीज़ों में नहीं आते, तो हम लोग डिबेट नहीं, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और भी कलाकार लोग आए। एक बहुत ही अच्छी मशहूर डांसर आई थी हमारे शो में, तो वो लोग यही कहते हैं कि नए टैलेंट को मौका देना चाहिए। लेकिन मेरा दर्शकों से यही है और पूरे भारत देश के लोगों से कि भाई, जब आपको वो मुकाम मिले तो भूलिएगा मत नए लोगों को, क्योंकि आप भी कभी नए थे। बहरहाल, बहुत सीरियस बातें हो गई। सुदीप भाई, मैं चाहूंगा आप कोई एक थोड़ा सा बढ़िया कुछ संगीत हमारे दर्शकों को, कोई एक बढ़िया गाना जो आपके दिल के प्रिय हो, जरा सुनाएं। जी बिल्कुल, माइक के पास आके एक लाइन सुनाने जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है, दर्शकों को हैप्पी दिवाली। और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में ऐसा ही उजाला ये संगीत के जरिए, सिनेमा के जरिए आए, और एक टीम बनाइए। सुदीप भाई, मेरा ऐसा मानना है कि टीम बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी राय क्रिएटिव प्रोडक्शन में एक टीम बनाने की कोशिश की है, और अभी भी बना रहे हैं हम लोग, अच्छी टीम बना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि, क्योंकि बिना टीम के आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ कि बॉन्डिंग। जी, बॉन्डिंग होगी तभी तैयार होगी जब टीम तैयार होगी। जब टीम तैयार होगी तो कोई अच्छा चीज़ निकल के आएगा। बहरहाल, बहुत मजा आया सुदीप भाई आपसे बात करने की। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मुलाकात करके। बाकी सब दर्शकों को मैं हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूँ, आपको भी बहुत बहुत जी धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अगले अपने शो में, राय क्रिएटिव प्रोडक्शन का ये शो है, इसमें किसी और नए शख्सियत के साथ, किसी और एरिया से, किसी बड़े शख्सियत के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। नमस्कार।